हर बार की तरह इस बार भी हम मुंबई में हमारे सबसे कामयाब बिजनेसमैन अवार्ड्स पेश करने जा रहे हैं और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार ये अवार्ड जिसे मिल रहा है वो है राधा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मिस्टर नागेश्वर राव। तो आइए उनके बारे में जरा करीब से जानते हैं। 6 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खोने के बाद ये हर वक्त पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपना MBA हमारी मुंबई से ही किया है। उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर अपनी कंपनी शुरू की, अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस इतना बढ़ा कि 5 महीनों में उन्होंने 55,000 लोगों को नौकरियां दी। उनकी कंपनी का 1 साल का टर्नओवर है 15,000 करोड़, जो कोई साधारण बात नहीं है। On a lighter note, when asked about his personal life at an event where he was declared one of the most eligible bachelors in the country, he remarked that he was already married and that his company was his wife and one true love. Please welcome the Businessman of the Year, Mr. Nageshwar Rao. Our country needs more people like you. Thank you, sir. Congratulations. It's an honor. Mama, Papa, missing you guys so much today. आप जहाँ भी हो मेरी कामयाबी पर गर्व कर रहे होंगे। मम्मा, तुमने मेरे बारे में जो भी सपने सजाए मैं वो सारे पूरे कर रहा हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इतने सालों में आप भले ही मुझसे दूर रही, पर हमेशा मैंने आपको अपने करीब पाया। पर आज न जाने क्यों बेस्ट अवार्ड हासिल करते वक्त ऐसा लगा कि अगर आप दोनों मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। Excuse me? Ladies first. It's okay. No, I always insist. Ladies first. Please. Thank you. Thank you. सुनो, हेलो, you're disturbing me. Can I have a glass of water, please? Sure. सारे मर्द लेडीज फर्स्ट क्यों कहते हैं पता है? क्यों? क्योंकि हॉट व्हील जब आगे जाती है ना, उसे पीछे से देखने का मजा ही कुछ और है। हाँ? सुनिए ना, सुनिए। आप हैदराबाद जा रहे हैं क्या? नहीं फिर? जूनागढ़ जा रहा हूँ। ओह, ओ तेरी, ये जूनागढ़ की फ्लाइट है क्या? बाप रे, एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई एम ऑन द रॉन्ग फ्लाइट। एक्सक्यूज मी, रॉन्ग फ्लाइट। हेलो, सुनिए, आप करेक्ट फ्लाइट पे हैं। लेकिन जब मैंने जूनागढ़ कहा तो आपने हाँ बोला। ये फ्लाइट हैदराबाद जा रही है ना? हैदराबाद ही जा रही है। ओके। हाँ। सुनिए, आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? हॉस्टल। ओह, कौन से कॉलेज में? सेंट जेवियर्स। ओह, सेंट जेवियर्स। Which year? किसी को गलती से मत बताना। जूनियर केजी में हूँ।
सुनिए ना, आई एम नागेश्वर राव। हाय, आई एम नागार्जुन। हाँ, आपने मुझे अपना नाम बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब आगे से आप मेरा दिमाग बिल्कुल मत खाइए। ओह। आप आराम से फ्लाइट एंजॉय कीजिए। हाँ। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं क्या लग रहा हूँ? हाँ? क्या है? आप गाल से गाल मिलाकर चिपका चिपके करके मेरा एमएमएस बनाकर क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, कैजुअली। क्या कहा? कैजुअली? हेलो, कैजुअली क्या मेरा चुम्मा लेने वाले थे? नहीं 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 नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या चांस मार रहे हो? ये नहीं चलेगा बॉस, जरूर दाल में कुछ काला है। सुनिए सुनिए, मैं दरअसल मेमोरीज के लिए फोटो निकालता हूँ। मेमोरीज के लिए? हाँ। छी, तुम पागल हो गए हो क्या? छे, मुझे लगा इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो लड़के भी सेफ नहीं है। मर्द मर्द पे नजर डाल रहा है। फ्लाइट उड़ चुकी है और आप मुझ पर चांस मार रहे हैं। घटिया इंसान। एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू चेंज माय सीट। नो नो, एक्चुअली आई वांट टू चेंज माय गॉडडैम फ्लाइट, प्लीज। मैं दूर बैठ जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। हाँ, और दूर, हाथ दूर रखो। और दूर, कोने में। यही डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ, चिपको कहीं का, क्रेजी का है। हाँ, मुझे तो लगता है ये पागल है। जान छूटी मेरी। हाँ। अरे डैडा कहाँ गए? हाँ? अरे अरे सुनिए नागार्जुन साहब, मैं हूँ। नो 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 नो, आई रिमेम्बर यू। नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। बाय मैं बाय, आपको सी यू। लिफ्ट देता हूँ। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। 1 मिनट प्लीज। एक नंबर का चिपको है ये। अरे सुनिए नागार्जुन साहब, रुकिए, मेरी बात सुनिए। हैप्पी 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 बर्थडे बिट्टू। तुम जैसा प्यारा बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर तुम मेरी तरह स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, तो जल्दी उठ जाओ और पापा मम्मा को किस करो। तभी मैं तुम्हारे लिए और भी नए नए गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। बस अब बहुत हुआ, कैमरा इधर घुमा। अरे हैप्पी 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 बर्थडे बिट्टू बेटा। पता भी नहीं चला कि ये 6 साल कैसे बीत गए। तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक ये वक्त बहुत अच्छा बीता है। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी जिंदगी बदल गई है। यू आर द बेस्ट बॉय इन द होल वर्ल्ड बेटा। जब बड़े हो जाओगे ना, तो सब लोगों से प्यार करना, सबकी मदद करना। बिट्टू इज अ गुड बॉय, ऐसा सभी को कहना चाहिए। तभी हमारा नाम रोशन होगा बेटा। थैंक यू बेटा, मुझे तुम्हारी माँ चुनने के लिए। मुआ। हे बड़ी, अगर मुझे किसी ने पुनर्जन्म के बारे में कहा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। पर मैंने खुद पापा को देखा, वो फ्लाइट में मेरे साथ ही बैठे थे। मैंने उनसे बातें की। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट, जस्ट फैंटास्टिक बडी। अच्छा डूड, अगर पापा इस दुनिया में आए तो मामा भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में आई होगी। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ, हम जरूर ढूंढेंगे। माँ चाहे कहीं भी हो, हम उसे हर हाल में ढूंढेंगे।
मम्मा तुम जब भी जाओ बस एक बार आवाज देकर देखना, मैं तुम्हारे पास 1 सेकंड में आ जाऊंगी, ठीक है? यहीं पर होना चाहिए ना? अरे वो रहा, चलो हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, हैव वी मेट बिफोर? सॉरी। हम जरूर कहीं मिले हैं ना? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। मे बी सम कनेक्शन? नो नो? आर यू श्योर हम पहली बार ही मिल रहे हैं? आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने मुझे देखा है? याद नहीं आ रहा। थिंक नो, सम लिंक। थिंक नो। प्रिया, हाँ, तुम यही बुक ढूंढ रही थी ना, ये वाली? छोटू 6 साल का तो होगा ही ना? तो फिर उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट है। तो ये उसे पसंद आएगी ना, ले ले। कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये उसे पसंद आएगी। आप भी इस बुक के बारे में जानते हैं? हाँ, बचपन में हर रोज मेरी माँ मुझे इसी बुक से कहानियां सुनाती थी, वरना मैं सोता ही नहीं था। आज भी जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसी बुक को पढ़ के सो जाता हूँ। उस वक्त मुझे लगता है कि माँ मेरे साथ ही है। आज भी तो आपकी माँ आपके साथ ही है। कैसे? मैं इस बुक के बारे में कह रही हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि आपको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है। शी इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर नोन इन माय लाइफ। वही मेरे पापा 2 घंटे मेरे साथ बैठे थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन माँ को देखो, मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। आई मीन यही तो संबंध होता है माँ और बेटे के बीच। इट्स अ मैजिकल कनेक्शन, यू नो। ट्रू। आप अभी क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं साइबर सिटी में बिजनेस करता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका इसके बाद क्या प्लान है? आप फ्री हैं? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, आई एम स्टार्विंग। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच? क्या मैं? इधर आ। 1 मिनट। क्या हुआ? तुम पागल हो क्या? किसी अनजान आदमी को लंच पे बुला रही हो? हाँ। ए, Hey, hi. I'm sorry I didn't introduce myself. I'm Priya. आई एम नागेश्वर राव। This is Divya. हाय। हेलो। अब तो हम दोनों के बीच इंट्रोडक्शन हो गया ना? Now, Divya, would you like to join us for lunch, please? इस संसार में अगर सबसे सुंदर कोई है तो वो है मेरी माँ। इस दुनिया में लड़कियों के बारे में लोगों को बात करते हुए मैंने बहुतों को सुना है, लेकिन माँ के बारे में इतनी बात करते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। First time, you know. माँ की बातें करके दिल को तसल्ली मिलती है। क्यों, सही कहा ना? Well said. प्रिया, अब चलें, देर हो रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? कल हमारा एग्जाम है, भूल गई तुम? कितनी भी पढ़ाई करो, समझ में तो कुछ नहीं आता। इतनी भी क्या टेंशन? कौन सी एग्जाम है प्रिया? इकोनॉमिक्स। और कौन सा टॉपिक है? थियरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तुम्हें पता है? हाँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, may I borrow your pen? I explain it to you. It's so easy.
बस इतना ही? हाँ, आप समझ गई ना? ना समझी हो तो फिर से समझा देता हूँ। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। अब तो मैं सीधे जाकर एग्जाम दूंगी। हाँ। ओह माय गॉड, मैं इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम पास होंगी। प्रिया चलो ना, देर हो रही है। ओह माय गॉड, अब तो मुझे जाना चाहिए। अगर और देर होगी तो वार्डन राक्षस बन जाएगी। ओके हाँ, ओके प्रिया, टेक दिस विथ यू। अरे क्या मेरा फोन नंबर नहीं लेंगे? हाँ, क्यों नहीं? इतनी मेहनत से मुझे सिखाया है, कल मेरा एग्जाम कैसा गया ये नहीं पूछेंगे? चलिए मेरा नंबर लिखिए, 9949012233। ओके। ओके, कल 12:30 तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर 12:31 तक मुझे फोन नहीं किया तो नहीं, मैं कर लूंगा। ओके बाय बाय। बाय बाय ओके बाय। बाय। बाय प्रिया, बाय। नागेश्वर राव हैं क्या? सर फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग में है। कोई बात नहीं, हमें 2 मिनट चाहिए। हाय हेलो बोलकर निकल जाएंगे। 2 मिनट से क्या होगा? कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। उन्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। अबे चुप रहना, 2 मिनट बोल के 2 घंटा उनके साथ बैठेंगे। Okay. मैं होना संभाल लूंगा, रिलैक्स। कहाँ मिलेंगे वो? आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं तो अपॉइंटमेंट? क्या जरूरी है? अरे यार अपॉइंटमेंट लेनी है, कहाँ से लेंगे? अपॉइंटमेंट तो पीए से मिलेगी, पर उसका पीए भी तो बहुत बिजी होगा। अरे पागल है क्या? यहीं कहीं आसपास अपनी दुम हिलाते हुए घूम रहा होगा। एक्सक्यूज मी, उनका पीए कौन है? पीए तो मैं ही हूँ। ये है तेरा पीए। हमारी सारी बातें सुनने के बाद खुद को पीए बता रहा है। ले बात कर ले। सर आप हैं उनके पीए? हाँ हूँ तो मैं ही पीए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों को यहाँ आने किसने दिया? अरे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! We should start the work and प्लीज निकलो यहाँ से बाहर। बात करने की तमीज नहीं, कहीं से भी आ जाते हैं। सर हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से हैं। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हो रहा है। यूथ फेस्टिवल के लिए हिलते डुलते चले जाएंगे क्या? वो खाली बैठे हैं क्या हमारे बॉस? उनकी जरूरत नहीं है। क्या? बस हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाए बहुत है। स्पॉन्सरशिप कितना चाहिए? बस 50,000 रुपए। हाँ इतना काफी है। तुम जरा उस तरफ जाना। मुन्ना इधर आओ। कितना चाहिए था? बस 50,000। 50 काफी है या उससे कुछ ज्यादा चाहिए? अगर कहो तो ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दे। अगर आप बिल्डिंग भी हमारा नाम कर दें तो भी चलेगा। हम आपको 2% कमिशन भी दे सकते हैं। 2% फायदा हो जाएगा। ओहो, मुझे 2% कमीशन देगा? चलो यहाँ मुंह- it's going to be the क्या समझता है अपने आप को? हाँ? सॉरी सर। it's going बात तो सुनिए। अरे मुझे कुछ just बात सुननी excuse है। me. बस तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। नहीं सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। अरे डैडा, हाँ यू सर सॉरी सर। अरे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। बस आइंदा ऐसा नहीं होगा, अरे आप शर्मा जी। रुकिए ना, मैं प्लीज, इनसे बात कर रहा हूँ ना। दांत गया। आप यहाँ कब से आए हैं? बस 5 मिनट हुए सर। आपको यहाँ के 5 मिनट हो गए? इतना इंतजार किया? दरअसल आप जरूरी मीटिंग में हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अरे मीटिंग छोड़िए, वो सब बकवास है। ऐसे डफरों की वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। जाने दीजिए माफ सर। कर दीजिए। सर उस दिन फ्लाइट में मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, इसलिए सॉरी कहने आया था। अरे आप बड़े हैं, आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए। प्लीज आइए ना, अंदर आइए। ठीक है सर। इतना बड़ा आदमी है ये। नागार्जुन जी, इसे अपना ही ऑफिस समझिए, आइए। जी सर। अरे इस चेयर पर नहीं, आप उस पर बैठिए। सर मैं वहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे आप फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में आए सर हैं। वो चेयरमैन की कुर्सी नहीं, में। प्लीज आपको वहीं बैठना होगा। चेयरमैन की कुर्सी। अरे यू आर ओके? ओके। नागार्जुन, क्या लेना चाहेंगे, कॉफी या चाय? अरे नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। वी आर फाइन। हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आप मुझे सर और कह के मत पुकारिए, बिट्टू कहकर पुकारिए। क्या बिट्टू? हाँ, आप मुझे बिट्टू पुकार सकते हैं, अच्छा लगता है। बिट्टू ही कहिए। नहीं सर, लेकिन बिट्टू कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो जाएगा? कोई कैजुअल नहीं होगा, आप मुझे बिट्टू कहिए। हाँ बोल दे। ठीक है बिट्टू सर। बिट्टू सर नहीं, सिर्फ बिट्टू। ठीक है, ऐसे ही बोल। ओके बिट्टू। थैंक यू। कहिए कैसे आना होगा? आपको पता है ना, उस दिन मैं फ्लाइट में वो। अरे उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सर। सर उस दिन मैंने आपको मेरे कॉलेज के बारे में सेंट जेवियर्स हाँ, कॉलेज? सर वही। हाँ। दरअसल बात यह है कि उस कॉलेज में मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट? हाँ सर। यस सर। यू आर प्रेसिडेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। प्राउड? यार हमारा दोस्त तो कॉलेज का प्रेसिडेंट है। ये आदमी से अमेरिका का प्रेसिडेंट तो नहीं समझ रहा है। ऐसा ही लगता है। एक्चुअली इस महीने में हम कॉलेज में यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए हमने काफी लोगों के पास ट्राई किया है, लेकिन बात नहीं बनी। क्या कहा? स्पॉन्सरशिप के लिए आपने काफी लोगों के पास ट्राई किया? हाँ। इस गर्मी और पोल्यूशन में आप इतना घूम रहे थे। नो मनी। कम से कम मुझे फोन तो कर लिया होता एक बार। कितना पैसा लगेगा बताइए?
50,000 50 हो जाए तो 50 लाख चलेगा? क्या कम है क्या? 1 करोड़? आप बोलिए ना, 1.5 कर दूं? नहीं सर, तो 2? 50 ठीक है, काफी हो जाएंगे। नहीं, इतने काफी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, 75 कर देता हूँ, ठीक है? दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम ना। इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए न जाने कहाँ भटके होंगे आप। आप जो फंक्शन मना रहे हो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, कोई कमी ना रहे बस। बिल्कुल नहीं रहेगी। 75 लाख। ओके। इतना आपके लिए ओके होगा ना? हाँ, ओके। 25 चलो निकलते हैं यहाँ से। दरअसल क्या है बिट्टू, कॉलेज में क्लास के लिए पहुंचना है तो मैं चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्लास मिस नहीं करनी हाँ, ठीक चाहिए। है। थैंक यू सो मच बिट्टू। एनी टाइम। नागार्जुन जी, 1 मिनट, मैं आपको कभी कभी फोन कर लिया करूंगा, तो अगर आपका नंबर मुझे मिल जाता तो। हाँ, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। 9949012496। फोन भी स्लो हो जाता। यस। ये क्या फादर, आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई पूजा वूजा हो रही है। आयुष्मान भव। तुम्हें देखता हूं तो गर्व महसूस होता है रुद्रा। देश विदेश में तुम्हारे जैसा कोई मेंटलिस्ट नहीं। विज्ञान के ज्ञानी होकर भी तुम अपने धर्म के मार्ग को नहीं भूले हो। तुम महान हो बेटा। गुरुजी, साइंस अपनी किताबों तक ही सीमित है, लेकिन साइंस के आगे भी काफी कुछ है, इसीलिए खुद को अपडेट कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज जिस राह पर चल रहे थे, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। आपके लिए फादर आए हैं क्या? बोलिए फादर, होटल का भूत यहाँ से भगाऊं या वहां चले? कहीं सुन तो नहीं लिया? He is a mentalist. आपकी आंखों में देखकर मन में क्या है वो बता सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 में से एक। हाउ इज इट पॉसिबल फादर? जरा फोन देना तो। लुक इनटू माय आईज। नजर सीधी रखो, टेढ़ी नहीं। सॉरी सर। पासवर्ड को अपने मन में सोचो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाइस वॉलपेपर। व्हाट? हे, ये तो सच में अनलॉक हो गया। रुद्रा, रिसोर्ट की समस्या हल हो जाएगी ना? हर समस्या का समाधान इस दुनिया में होता ही है फादर। सब ठीक हो जाएगा। सर, कमिश्नर साहब का फोन। केस क्या है? अभी 10 दिन पहले ही शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत का देहांत हुआ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट आई है। सेब खाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हुई। पर पड़ोसियों का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, इसलिए उनके नौकर को हमने अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो।
कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो? मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं, लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्सेस करोगे, जो कि सच नहीं होगा। या तो वो झूठ होगा या कोई सपना। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सोच के कहोगे तो वो सच नहीं होगा। मेरे पूछे गए दोनों सवालों के वक्त तुमने अपनी आंखें दाईं तरफ की थी, यानी तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तो सच क्या है रुद्रा? मर्डर कहां हुआ था? इस एकड़ की जमीन है। 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े होंगे। उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, ये जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किस के नाम रजिस्टर हुई, ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम।
सर ये कौन है? ही इज ए मॉडर्न सेंट। तुम चाहे मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं तुम्हारी तस्वीर बना कर ही रहूंगा। कौन हो तुम? अगर तुम्हें सामने आने से डर लग रहा है, यानी तुमने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। मैं एक लाचार औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भाग रही हो मुझसे। वैसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे मकसद से। गो टू हेल। Sharat Chandra, Commissioner of Police, and he is Mr. Rudra, a mentalist. Please. Let's get to the point. Last year तुम सबके साथ मिलकर पढ़ रही अमृता, शायद सबको याद होगी। उस लड़की के सुसाइड की वजह जरूर तुम में से कोई एक है। And I know, क्रिमिनल काफी शातिर है, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बच गया, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। वो इसलिए I can read your heart. I can read your mind. Sorry? Hello, sir. Play all the reactions. Shock, ये लड़की जा सकती है। Sad, he can leave. Tensed, इसे यहीं रुकना होगा। मिल गया कातिल। Stay, leave, stay, stay. Leave, stay, leave, stay, 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 leave, stay, stay. 12 लोगों को छोड़कर बाकी सबको आप भेज सकते हैं। ओके। हाँ, मेरी बात मानो, जरूर यही कातिल है। तुझे कैसे पता? बिकॉज आई एम फ्यूचर मेंटलिस्ट। ये देख। कभी इतना गुस्सा आया कि तुम्हें लगा हो कि तुम अमृता को मार डालो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वैसे भी अमृता मेरी बहन जैसी थी। ठीक है, जाओ। वो काफी कॉन्फिडेंट थी सर, बहुत ही गट्सी।
मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। अमृता के साथ ऐसा भी होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या कर रहा है? ये मेरा हाथ है। सॉरी यार। तुम और अमृता पहले से ही हॉस्टल में रूममेट्स थे क्या? नो, फर्स्ट टर्म होने के बाद ही मुझे डैडी ने कहा था कि मैं अमृता के रूम में शिफ्ट हो जाऊं। डैडी? शी इज माई डॉटर। हाँ किरण। यू कैन गो। One second. तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। किरण, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। What nonsense you are talking? मेरी बेटी के बारे में ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं सर? सर प्लीज, हम लोग यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं। जब मैं यहाँ कॉलेज में आया था तब तुम्हारे साथ जो लड़का बात कर रहा था वो कौन था? He's नंदू, my classmate. क्लासमेट? हाँ। तो वो यहाँ क्यों नहीं आया? उस दिन वो इनके साथ टूर पर नहीं गया था। आप ही ने कहा था ना कि जो टूर पे गए उन्हें बुलाइए। कमिश्नर, मुझे नंदू से बात करनी है। पर आपको तो सिर्फ टूर पर गए हुए लोगों से बात करनी थी ना। पासवर्ड क्या है? That is personal. पर्सनल? तुम्हारे सामने मेंटलिस्ट है। अश्विन, तुम्हारा नाम है किरण। पासवर्ड के से रखना चाहिए था पर तुमने नहीं रखा। पिता का नाम है चंद्रशेखर। पासवर्ड सी से रखना चाहिए था पर नहीं रखा। इन सबको छोड़कर पासवर्ड एन से रखा क्यों? मैं बताता हूं। एन फॉर नंदू। तुम नंदू को पसंद करती हो, है ना? और नंदू तुम्हें? हाँ, मैं समझ गया। नंदू से तुम प्यार करती हो। वो नंदू तुमसे प्यार नहीं करता। वजह थी अमृता। तुमने ये कॉपी किया? झूठ मत बोलो। जिस स्कॉलरशिप को तुम पाना चाहती थी वो नहीं पा सकी। वजह थी अमृता। तुम्हारे पापा से तुम प्रशंसा की उम्मीद कर रही थी, वो तुम्हें नहीं मिली। वजह थी अमृता। She is the most brilliant student of our university. टूर पर जब तुम गई थी तब वहां अमृता तुम्हारी रूममेट थी ना? So what? उस दिन क्या क्या हुआ जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ।
अमृता के बाद वो प्रतिभा स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली। मैं जानता हूं तुम्हारी मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है। बताओ। थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद मैं नहाने चली गई। ड्रेस चेंज करके मोबाइल देख रही थी, तभी अमृता रूम में आई। उसने कहा उसका सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा दवाई ले लो। उसने इनकार किया और वो नहाने चली गई। फिर मैं वापस कैंप फायर में आ गई, बस। गुड। अब तक की पूरी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में करो। व्हाट? कम ऑन सर, दिस इज हैरेसमेंट। सर प्लीज। रिवर्स ऑर्डर का मतलब? यानी पीछे से आगे होता है। अब तो फंस गई चिड़िया। मैंने ड्रेस चेंज की और फिर सो गई। बाद में टीवी देखा, नहाने चली गई, बाद में फोन चार्ज करके अमृता को दवाई के लिए पूछा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट, झूठ को रिवर्स ऑर्डर में कहने को कहो तो तकरीबन 89% इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। और तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी आंखें साफ तौर पे बोल रही हैं। जरा तुम्हारा हाथ देना। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम जब रूम में फोन चार्ज करने आई तब नंदू का फोन आया। जब नंदू ने तुम्हारे बारे में ना पूछकर अमृता के बारे में पूछा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अमृता से बदला लेने की चाह में तुमने एक घिनौनी चाल चली। तुमने उसका एमएमएस बनाने का फैसला किया। तुमने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर ऐसी जगह मोबाइल को छुपा दिया जहां किसी की नजर ना पड़ सके। अनजान अमृता उसी वक्त बाथरूम में नहाने आई। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तुम्ही ने एडिट करके अपलोड कर दिया। सारे गुनाह करने के बाद अमृता के सामने हमदर्दी का नाटक किया, झूठ मूठ का दिलासा दिया उसे। तुम्हारे रचे षड्यंत्र को अमृता समझ नहीं पाई। पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। बेचारी अमृता, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की वजह तुम ही हो किरण। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां किसी बेकसूर पर झूठी तौमत लगाने नहीं आया हूं। आप खुद ही देख लीजिए। Resigning from this institution. Let her face the law. अमृता को इंसाफ मिलना ही चाहिए। डैडी, तुमने गलती की।